क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जहर इतना खतरनाक हो कि उसकी सिर्फ एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकती हो, तो फिर उसे पीने का साहस सिर्फ शिव ने ही क्यों किया? और विष्णु जी जो स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने वो जहर क्यों नहीं पिया? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। उस समय पूरा ब्रह्मांड एक अनोखे मोड़ पर खड़ा था। देवता और दानव जो हमेशा एक दूसरे के शत्रु थे, आज पहली बार एक साथ खड़े थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, अमृत। अमृत जो अमरता देता है। इसके लिए शुरू हुआ समुद्र मंथन। मंदार पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने। देवता नाग के मुख की ओर, दानव पूंछ की ओर। समुद्र गरजने लगा, लहरें उठने लगीं और एक एक कर अद्भुत वस्तुएं बाहर आने लगीं। लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभमणि, चंद्रमा, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी समुद्र के गर्भ से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड की सांस रोक दी। हलाहल विष। ये कोई साधारण जहर नहीं था, ये विनाश की शुद्ध ऊर्जा था। आकाश लाल पड़ गया, नदियां सूखने लगीं, जीव तड़पने लगे। देवता घबरा गए। उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा। प्रभु, कुछ कीजिए, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु जी शांत थे, उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ जहर नहीं है, यह सृष्टि का संतुलन है। अगर मैं इसे पी लूं तो पालन और विनाश का अंतर मिट जाएगा, और अगर ब्रह्मा इसे ग्रहण करें तो सृष्टि रुक जाएगी। इसे वही संभाल सकता है जो सृजन और पालन दोनों से परे हो। और तभी सभी की निगाहें मुड़ी कैलाश की ओर। हिमालय में ध्यानस्थ बैठे थे महादेव, आंखें बंद, लेकिन जैसे पूरी सृष्टि को देख रहे हो। देवता वहां पहुंचे, कांपती आवाज में सारी बात बताई। शिव ने धीरे से आंखें खोली और बस एक सवाल किया, वो विष कहां है? महादेव बिना किसी भय के हलाहल की ओर बढ़े। जहां मृत्यु भी जाने से डरती थी, वहां शिव के कदम अडिग थे। उन्होंने विष को उठाया। देवता चिल्लाए, प्रभु, इसे मत पीजिए। लेकिन शिव ने ना तो उसे बाहर फेंका और न ही पूरी तरह निगला। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। यही क्षण था जब शिव बने नीलकंठ। विष कंठ तक रुका, वहीं ठहर गया, क्योंकि निगलना मृत्यु, फेंकना सृष्टि का विनाश, रोकना संतुलन। शिव का शरीर तपने लगा, हिमालय कांप उठा, गंगा की धारा उफनने लगी। पार्वती वहां पहुंची, उन्होंने शिव का कंठ थाम लिया। उनका स्पर्श उस विष को स्थिर कर गया। यही शक्ति और शिव का मिलन था, यही योग था। तभी विष्णु जी बोले, आज आपने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति विनाश को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे संतुलित करने में है। शिव मुस्कुराए और बोले, विष कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। आज हलाहल था, कल ये क्रोध होगा, लालच होगा, अहंकार होगा। जो अपने भीतर के विष को समझ ले और उसे संतुलित कर ले, वही सच्चा नीलकंठ है। इसीलिए विष्णु ने विष नहीं पिया, उन्होंने संतुलन बाहर संभाला, शिव ने संतुलन भीतर। ये कथा केवल देवताओं की नहीं है, ये हम सब की है। हमारे भीतर भी अमृत है और विष भी। जो अपने भीतर के अंधकार से भागता है, वो टूट जाता है, और जो उसे समझकर थाम लेता है, वो शिव बन जाता है। इसीलिए हर हर महादेव सिर्फ एक नारा नहीं, ये याद दिलाने वाली पुकार है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, अंदर के संतुलन में है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताइए आपने क्या महसूस किया। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और रहस्यमयी, आत्मा को छू लेने वाली कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी फिर किसी ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएगी जो आपको खुद से मिला देगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।